हिंदी मीडियम के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इस टाइम पर प्रीलिम्स में और बहुत सारी चीजों में उलझ चुके हैं। कहते हैं कि हमारा कंपटीशन एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम से है। उनका जो बंदा प्रीलिम्स निकालता है, जो मेंस भी लिखता है, जो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचता है, वो व्यक्ति इस समय पर क्या करते हैं? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मुझे एक विलन के तौर पे प्रेजेंट किया है कि मैं कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का एक विलन। केवल 3 मुद्दों पर आपको बात करनी है। केवल मेंस के लिए 3 मुद्दों को कवर करना है और इन तीनों के तीनों टॉपिक्स को आपको केवल 2 पेज में आप समराइज करके लिख सकते हैं। मतलब आपका ये टॉपिक मेंस के लिए खत्म। जो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, उनकी ऐसी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होती और स्पेशली मैं जैसे बोलता हूँ कि स्मार्ट लोग जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं कई बार वो लोग इन चीजों को नहीं करते, क्योंकि बाकी आपको ज्ञान वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत मिलेंगी। आपको कैसे करना है वो बहुत कम लोग बताते हैं, कोई नहीं बताता क्या करना है। ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पर बहुत चीजें हैं। हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ इसी चैनल पर लाइव सेशंस में पढ़ते होंगे, लेकिन मुझे पता है, आई एम डैम श्योर, हिंदी मीडियम के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग इस टाइम पर प्रीलिम्स में और बहुत सारी चीजों में उलझ चुके हैं। बट ट्रस्ट मी, जो एग्जैक्टली हमें प्रिपरेशन करनी होती है उस प्रिपरेशन के मोड में शायद हमेशा हम नहीं होते। हम बस प्रिपरेशन करते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आज मैं रिक्वेस्ट करके एक इंग्लिश मीडियम के एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में लेके आया हूं, जो व्यक्ति आपको ना केवल अपने अनुभव साझा करेगा बल्कि वो व्यक्ति ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से 3 बार यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक किया, मेंस लिखा। इतना ही नहीं, वो इंटरव्यू तक भी उन्होंने दिया। बात यह है कि वो इंग्लिश मीडियम से हैं और मेरे साथ अनिल सर हैं। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए और साथ ही हमारे जो सभी साथी हैं उनका गाइडेंस देने के लिए। अब जो मेन प्रॉब्लम है उसको मैं कंसीडर करना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि हमारा कंपटीशन एक्चुअल में इंग्लिश मीडियम से है। तो मैं इन सारे जो इश्यूज हैं उनको उस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली इंग्लिश मीडियम का जो बंदा प्रीलिम्स निकालता है, जो मेंस भी लिखता है, जो व्यक्ति इंटरव्यू तक पहुंचता है, वो व्यक्ति इस समय पर क्या करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और ये वीडियो एक्चुअल में यूजफुल होने वाला है 2026 और 27 वालों के लिए। तो अनिल सर, एक एक से चीजों को हम शुरुआत करेंगे और एक बार मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो एकदम टू द पॉइंट सभी चीजों को हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉपर्स किसी टॉपिक को मेंस के लिए मिनटों में कैसे तैयार कर सकते हैं। अनिल सर इस बारे में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो पेजेस में चीजों को कन्वर्ट करके लिए थीम्स को आइडेंटिफाई करके उन्होंने 3 बार मेंस के लिए वो अपीयर हुए। देन हम ये देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर में, आप सब लोग जानते हैं और स्पेशली हिंदी मीडियम केवल प्रीलिम्स के पीछे पड़ा हुआ होता है और ज्यादातर लोग केवल प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं और जो टॉपर इस समय पर कभी नहीं करेंगे वो सिलेबस में से कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है, कौन सा हिस्सा हमें छोड़ना है इस समय पर नवंबर और दिसंबर के अंदर। तो हम यहां पर जो टू द पॉइंट है, कोई ज्ञानबाजी नहीं मिलेगी आपको और जो इंग्लिश मीडियम का सफलता का मंत्र है वो आपके साथ में जो सर है वो सर शेयर करेंगे। तो सर कुछ 2 शब्द पहले आपके बारे में कि आपने कैसे चीजों को यहां पर आगे बढ़ाया, कैसे आपने सोचा और कैसे एंटायर इंग्लिश मीडियम का आपका जो कॉम्पिटिशन है, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, आपने मेंस दिए बार बार, तो आप इस समय पर नवंबर दिसंबर में जो सारी चीजों की हम बात कर रहे होते हैं उनको आप कैसे और क्या बताने वाले हैं, 2 शब्द बताएं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो सर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मुझे एक विलन के तौर पे प्रेजेंट किया है कि मैं कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम का एक विलन हूँ। ऐसा नहीं है सर, मैंने भी हिंदी मीडियम में पहले पढ़ाई की थी और बाद में मैं इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी की तैयारी किया। बिल्कुल। और आज का जो विषय है सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है कि हमें करना क्या चाहिए अभी और कैसे जो हो सकता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों वो डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कुछ अलग कर रहे हो जो हो सकता है हम ना करें। ठीक है, आज उसी की चर्चा में मैं अपना मेथड आपके सामने लेकर आया हूं। मेथड बड़ा सिंपल है कि मेंस की तैयारी प्रेडिक्टेबिलिटी पर चलती है। मतलब कि यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सिलेबस हमें दिया हुआ है, उसके आधार पर एक एग्जांपल हम आपको प्रेजेंट करेंगे, उसके आधार पर ये जो थीम का शब्द है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आप यहां देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सर मेरी हिंदी ठीक है ना सर? एकदम परफेक्ट है सर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें सर 3 ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती हैं। नंबर 1 रोल, नंबर 2 मर्जर और नंबर 3 फंक्शंस। सर इसमें अगर आप डिटेल में थोड़ा और बताओ तो अच्छा रहे। यस एग्जैक्टली। तो टू द पॉइंट बात ऐसी है कि जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि भाई मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं इसलिए पॉलिटी का एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं। तो जो मेरा सर से डिस्कशन हुआ और जो एक्चुअल में जो टॉपर्स लोग हैं वो सब लोग जो करते हैं उन चीजों को, कि जैसे मान लो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और एग्जांपल के लिए मैंने एक पॉलिटी का टॉपिक लिया कि आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इस टॉपिक को आप लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब अगर सिंपल सा मुझे नहीं पता है तो मैं शुरुआत से लेके पूरा छान मारूंगा इसको और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि आंख बंद करके मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, किसी को भी इस बारे में नहीं पता। स्पेशली हम हिंदी मीडियम वालों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैंने सर के साथ डिस्कस करके इन सारी चीजों को निकाला कि जैसे पूरा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, केवल 3 मुद्दों पर आपको बात करनी है, केवल मेंस के लिए 3 मुद्दों को कवर करना है
और इन तीनों के तीनों टॉपिक्स को आपको केवल 2 पेज में आप समराइज करके लिख सकते हैं। मतलब आपका ये टॉपिक मेंस के लिए खत्म। जैसे सर ने मुझे इनपुट्स दिए हैं इस टॉपिक के लेके, और हमारी इस पर सामान्य सहमति इस मामले पर बन चुकी है कि यस यही थीम होगी हमारी। सर दिखा देते हैं सर। बिल्कुल श्योर डेफिनेटली। इस चीज का अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर निकाले हैं, जैसे मैंने कुछ जो नोट्स हैं वो नोट्स यहाँ से निकाले हैं कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक स्मार्ट वे में काम करना होगा कि मान लो लोकल बॉडीज हैं। अब लोकल बॉडीज में एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, आप प्लीज इसको बताइएगा। आप लोग ध्यान रखो कि मेंस में थीम जब हम निकाल लिए, विकेंद्रीकरण की थीम निकाल लिए, अब जो नोट्स बनते हैं वो 2 पेज में बनते कैसे, पहले मेथड समझ लो, फिर आप ये नोट्स देखना। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में बनाने होते हैं। मतलब कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके पास कि भाई विकेंद्रीकरण में मर्जर आ रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसे ही बॉडी होनी चाहिए और कंक्लूजन होना चाहिए। इस फॉर्मेट में चलोगे तो ऐसे नोट्स बनेंगे। सर आप बताइए। ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने फिर भी रखा है आपकी सामान्य समझ के लिए, लेकिन अगर आप इसे चाहें तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इसको आप बहुत आराम से, जब आपने 3 पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिए, उन तीनों पॉइंट को आप 2 पेज में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट में केवल कुछ ही पेज का डॉक्यूमेंट है और इस केवल एक डॉक्यूमेंट से यूपीएससी के सारे प्रश्न मेंस के सॉल्व किए जा सकते हैं, ट्रस्ट मी। अब आप क्यों ट्रस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, आपको फैक्ट के पीछे जानना है। तो मैं आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाता हूं। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब मैं अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो सर कुछ सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं फैक्ट एंड फिगर की तो हमें क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। सही बात। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको अगर हमने पढ़ा तो इससे यूपीएससी ने मेंस में कितने क्वेश्चन अब तक पूछे हैं। देखो 2024 में सर ये क्वेश्चन पूछा, 23 में ये क्वेश्चन पूछा, 22 में क्वेश्चन पूछा। अब मैंने इनकी थीम्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया कि भाई एक्चुअल में यूपीएससी इस टॉपिक के कौन कौन से एरियाज को टच कर रहा है। सेम वे 22 में क्वेश्चन ये पूछा, 19 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा। आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। उसी तरह से 17 में और 15 में। अब इतने सारे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी यूपीएससी को काफी लगाव है इस टॉपिक से, तो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। तो सारे पीवाईक्यूज हमने निकाले और इन्हीं की हमने एक थीम बनाई कि भाई अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, खत्म। उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, अब केवल उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो सर ये ऐसे हमने यहाँ पर बनाया है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये तो इनको समझ में आ गया, ये तो मैंने आपको इनको बता दिया, और केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स पर हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो सीरीज है, आप लोग घबराएं ना कि ये कोई पेड है या फिर कुछ ऐसा है। ये इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ना केवल पॉलिटी, हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी डिकोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली आपको कि भाई ये टॉपिक है, आपको इसमें मेंस के लिए इसमें प्रिपेयर करना है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको सर के अनुभव से जानना है, अगर उनसे समझना है, आपको उनका खुद का एक्सपीरियंस बहुत बेहतर रहा है, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। सर प्लीज बताइए, अगर इनमें से कोई भी आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहे तो कैसे कनेक्ट हो सकता है यहाँ पे? सर ये चीज मैंने सजेस्ट की थी क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि हर बच्चा अलग जगह पर होता है। आज एक बच्चा प्रीलिम्स में स्विच कर रहा है तो उसका कुछ कारण हो सकता है, वो मेंस छोड़ना चाहता है, नवंबर में ही छोड़ना चाहता है, उसका कुछ कारण हो सकता है। तो मैं अगर जनरल एडवाइस दूं सबके लिए तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये चीज मैंने आज डलवाई है। एक गूगल फॉर्म रहेगा नीचे, आप मेरे साथ आधा घंटे के लिए 15 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, आप उसको फिल कीजिएगा। इस टाइप का शीट रहता है, मैं आपका पूरा कच्चा चिट्ठा जान के कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, फिर मैं आपको सजेशन दूंगा। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 20% ऑफर के साथ, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिल जाती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आप अपने सभी फेवरेट एडुकेटर से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी के सभी जो बैचेज हैं वो लाइव हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैंने जैसा कहा कि ये समय ऐसा है, ज्यादातर लोग, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर और दिसंबर में वो ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको प्रीलिम्स के मोड में लेके जा रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, और जैसा मेरी सर से बात हुई, सर ने भी बताया, जैसा मैंने बताया कि भाई ज्यादातर लोग प्रीलिम्स के पीछे पड़े हुए हैं। सर नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रीलिम्स में जाना ये कितना घातक इनके लिए हो सकता है। दूसरी बात कि एक्चुअल में इनको अगर प्रीलिम्स में नहीं जाना तो इनको करना क्या चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। नवंबर और दिसंबर में सर, खास तौर पर नवंबर में प्रीलिम्स में स्विच करना बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने नवंबर में स्विच कर लिया, आप प्रीलिम्स की तैयारी करने लग गए, आपने मेंस छोड़ दिया कंप्लीटली, ऑप्शनल छोड़ दिया कंप्लीटली, और खुदा ना खास्ता प्रीलिम्स निकल गया। सर मैं कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बिना प्रिपरेशन के मेंस लिखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है, और वो जिस तरीके की स्थिति में जाते हैं वहां से आगे पढ़ना असंभव हो जाता है। तो मैं आपको आज के लिए नहीं सलाह दे रहा हूं, मैं आपको फ्यूचर के लिए सलाह दे रहा हूं कि प्लीज 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 आप मेंस के लिए भी तैयार रखिए। अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो प्रीलिम्स में कंप्लीटली स्विच नहीं करना है।
यहाँ हम कुछ सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं। ना तो हम मेंस के लिए कंप्लीटली पढ़ेंगे, ना हम प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली पढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपनाएंगे। एग्जैक्टली अगर नवंबर दिसंबर के बारे में बात करी जाए तो देखो अभी ऐसा टाइम है, अगर आपको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी से प्रीलिम शुरू कर दो, भाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, उनकी ऐसी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं होती। और स्पेशली मैं जैसे बोलता हूं कि स्मार्ट लोग जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं कई बार, वो लोग इन चीजों को नहीं करते। क्योंकि देखो आप अगर नवंबर से दिसंबर से प्रीलिम्स मोड में चले जाएंगे, उसमें आप प्रीलिम्स में AIR 1 भी लेके आ गए, मींस आपका प्रिपेयर नहीं है, उसका कोई कैसा भी सेंस नहीं बनता है। अब अगर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ठीक है साहब, चलो हमने तो मान लिया कि इस बार नहीं करते हैं अभी नवंबर दिसंबर के लिए, जो लोग 26 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूं, तो उनको करना क्या है नवंबर और दिसंबर में? एग्जैक्टली वो माइंडसेट क्या होता है एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति क्वालिफाई कर रहा होता है चीजों को, उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है, उस माइंडसेट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सर शुरुआत करते हैं नवंबर और दिसंबर का GS का जो प्लान है। भाई ध्यान रखिएगा, जो लोग एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वही लोग करें। बाकी आपको ज्ञान वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत मिलेंगी, आपको कैसे करना है वो बहुत कम लोग बताते हैं, कोई नहीं बताता क्या करना है। ज्ञान देने के लिए यूट्यूब पर बहुत चीजें हैं, लेकिन एकेडमिकली आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे चीजों को वास्तविक रूप में उनको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी इस बारे में डिस्कस नहीं करता। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी सर से रिक्वेस्ट करके, तो इस वजह से हम यहाँ पर चीजों को कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज में हेल्प होगी तो हम इन चीजों को और भी आगे बढ़ाएंगे। सर जैसे अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में GS में मैं क्या करूं, कैसे बैलेंस बिठाऊं। सर मेरा आइडिया जो है कि आप प्रीलिम्स में एक्सटेंसिवली GS पढ़ते हो, और उसका जो GS 4 GS का जो सिलेबस है उसमें से 3 जो GS है उसका मेजर पार्ट आप प्रीलिम्स के लिए तैयार करोगे ही। तो क्या ऐसा हिस्सा छूट रहा है जो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है? क्या हम नवंबर दिसंबर में वो ना पढ़ लें? इस आइडिया को आधार बना के हम ये कहना चाहते हैं कि आप नवंबर और दिसंबर में उन टॉपिक्स को पढ़ो जो सिर्फ मेंस में आते हैं। Exactly. हम दिखा सकते हैं। सर्किट उसी चीज को तो कह रहा है कि भाई अभी केवल उन चीजों को पढ़ लो, अभी केवल उन चीजों में खोपड़ी लगाओ जो केवल आपको मेंस में, क्योंकि अगेन प्रीलिम्स की चीजें तो अभी टाइम है, समय है हमारे पास, तब पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये बात तो हमने कर दी, ये ज्ञान वाली बात तो कर दी, अब इसको एग्जीक्यूट करके भी तो बताना है कि साहब ये तो बताओ एग्जैक्टली कि कौन से पेपर में कौन से टॉपिक को अभी नवंबर और दिसंबर में पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पेपर वाइज चीजों को यहाँ पर डिवाइड किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे GS1 का ये पेपर है, और GS1 के पेपर का पूरा सिलेबस ये है। अब आप में से मुझे पता है ज्यादातर लोग आंख बंद करके बस तीर चला रहे हैं, जहां तीर लग जाए वहां पर ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने कुछ काम किया है आप लोगों के लिए, कुछ ईजी करने की कोशिश यहाँ पर करी है। ये पूरा सिलेबस है, आंख बंद करके नहीं करना। नवंबर और दिसंबर में आपको केवल और केवल GS1 की इन चीजों को पढ़ना है। सर की सहमति से इन टॉपिक्स को निकाला गया है। और सर बताएं कि ये क्यों हमें यही तैयार करना चाहिए इस टाइम पर? सर पढ़ने को तो वैसे GS1 पूरा तैयार करना है, लेकिन हम सहूलियत के लिए टॉपिक बता रहे हैं कि इतना कर लो। इसमें जैसे आप देख रहे हो कि स्वतंत्रता के बाद भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, प्रीलिम्स में आप नहीं पढ़ोगे, अभी पढ़ लो आप। ऐसे ही सर भारतीय समाज है, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, उद्योगों की अवस्थिति है। जैसे सर भारतीय समाज अगर मैं उठाऊं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, 80 से 100 नंबर का आता है GS1 में, मेंस के लिए। और बच्चा क्या करता है, इसको इग्नोर करके रखता है। प्रॉब्लम यही है ना कि ज्यादातर लोग बिग 4 में उलझे हुए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उनके अलावा इनको हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप, मैं इतना तक कहने के लिए तैयार हूं, आप इनको भी छोड़ दो, आप इसको तो तैयार कर लो। प्रीलिम्स में घुसने से पहले अगर आपकी इंडियन सोसाइटी तैयार नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगी तैयार करना। सर आगे भी हम दिखा सकते हैं। हाँ, ऐसे हमने GS1, GS2 और GS3, GS4 का हमने यहाँ पर ऐसे कैटेगराइज करा है। कुल मिला के GS1 में आपको नवंबर और दिसंबर में केवल इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। इनके अलावा आप छोड़ सकते हैं चीजों को बाद में प्रीलिम्स के लिए जब आप डेडिकेटेड होंगे तब के लिए। इसी तरह से GS2 का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, लेकिन आपको सारा का सारा यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो गवर्नेंस वाला पार्ट और IR वाला पार्ट, और इनको करने के बाद आप महसूस कर सकते हो कि मेंस तैयार हो गया। सबसे बड़ा जो फीलिंग बच्चा चाहता है, गुड फीलिंग चाहता है कि मैं मेंस रेडी हूं। सर अंग्रेजी माध्यम में कुछ शब्द यूज होते हैं, मेंस रेडी होना, बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर दिसंबर। ये जो चीज, जो फीलिंग आती है ना सर, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इन्हीं से आती है। मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी में आप जो कुछ देखेंगे सिलेबस में वो प्रीलिम्स में आप बहुत बार पढ़ेंगे, रह जाएगा गवर्नेंस, IR। सिमिलरली GS3 में आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, आप और सारी चीज, एनवायरमेंट पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक पढ़ेंगे, आप सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज प्रीलिम्स में नहीं पढ़ेंगे। और यही आपको खटकेगी कि यार मेंस की तैयारी हुई नहीं, तो क्यों ना इनको खत्म कर लिया जाए, और प्रीलिम्स के दौरान बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यानी कि नवंबर और दिसंबर में ये GS3 में से समावेशी विकास, सब्सिडी वाला, MSP वाला, PDS और फूड प्रोसेसिंग और लैंड रिफॉर्म है, इनको आप निपटा लो। बजाय बाकी के आप गरीबी भी पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी, GDP, वो तो प्रीलिम्स में सब पढ़ना ही है। जो प्रीलिम्स में नहीं पढ़ना उसको भी हम यहाँ पर निपटाना है। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत जल्दी निपटाया जा सकता है इनको, अगर आपके पास कंटेंट प्रिपेयर है, राइट।
अब GS4 में तो सर कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो पूरा ही निपटाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। दो ऐसे विषय हैं सर जो मैं धुरी मानता हूँ सिलेक्शन में। जो धुरी है वो है निबंध, GS4 और सर ऑप्शनल। ये तीन चीजें सर ऐसी हैं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं GS4 को कहता हूं कि GS4 अगर बच्चे ने पूरा पढ़ रखा है, फाउंडेशन कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। रिवाइज करने से फायदा ये होगा कि आप कॉन्फिडेंट रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पढ़ा नहीं है सर, अगर पढ़ा नहीं है तो प्लीज इसको छोड़ना मत, वरना ये आपका पूरा प्री और मेंस के बाद का टाइम खा जाएगा। प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपको ये पूरा कंटेंट है, पहले इसलिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम है वो टाइम सफिशिएंट नहीं है, और वो टाइम आइडियली होता है आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के बाद प्रिपेयर करने की बात करोगे तो भाई मुझे ये बताओ, आप इनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या क्या कर लेंगे उस टाइम पे? आइडियली उस टाइम को हमें लॉक्ड रखना है केवल और केवल रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो जितना मैक्सिमम हो सके अभी निपटा देना है। एक बहुत बड़ी दुविधा मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ कि सर इस साल नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिल्कुल। इसी साल प्रीलिम्स में लोग जल्दी जंप कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं इसी साल कि इसी साल मेंस और प्रीलिम्स के बीच का टाइम कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ा गुनाह और कह लो बहुत बड़ी गलती हो रही है, तो इस गलती से बचना। स्पेशली जो लोग 26 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी एक ट्रिगर करने वाली बात है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। ऐसे सेम चीज सर, ऐसे भी आपको मिनिमम 5 सर्किट कह रहा है कि भाई आपको 5 ऐसे तो लिखना है। आपको ये नहीं कि बहुत ज्यादा समय देना हो, जब तक आप इन 2 महीने के अंदर केवल आपको 5 ऐसे हैं उनकी आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ सर, यहाँ सर जिस किसी को प्रीलिम्स में जाना ही है कि भाई मुझे तो पढ़ना ही है प्रीलिम्स, भैया सीसेट कर लो। क्यों जीएस के पीछे भाग रहे हो? सीसेट करो ना। क्यों? क्योंकि 99% बच्चों का आज की डेट में, मैं अगर सर एग्जैजरेट कर रहा हूं तो माफ करना, 99% बच्चों का सीसेट में प्रॉब्लम। और हो सकता है सर आप हिंदी मीडियम से वाकिफ ना हो, लेकिन सच्चाई मुझे पता है हिंदी मीडियम की हालत बहुत ज्यादा खराब है सीसेट के। सर ये तो आप बेहतर जानते हो, हमारे सामने ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं सर IITians को जानता हूं सर, जो IIT से आए हैं वो सीसेट में फेल हो रहे हैं यार। तो आप प्लीज अगर प्रीलिम्स पढ़ना ही है तो ये कुछ करो, सीसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कैलकुलेशंस करो, पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो और मेंस की तैयारी करो। कौन रोक रहा है? बस सिंपल सी बात इतनी है, अगर आपने जीएस को कितना भी पढ़ लिया, अगर आपने सीसेट को भी अगर आपने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया, तो भाई कितना भी जीएस आपने पढ़ा हो सब एकदम स्वाहा हो जाना है अगर आपने सीसेट को प्रिपेयर नहीं किया। तो आप ये नहीं कि प्रीलिम्स के लिए बहुत टाइम है, सीसेट को आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके समय अभी से देके इसको सीरियसली लेके आपको आगे चलना है। सर ऑप्शनल के बारे में क्या विचार है आपका? ऑप्शनल के बारे में बड़ी ही सिंपल मैं राय दूंगा। नंबर 1 बच्चा, अगर आपने ऑप्शनल खत्म कर रखा है, फाउंडेशन कर रखा है, नोट्स बना रखे हैं, आप प्लीज उसको नवंबर दिसंबर में एक रिवीजन कर लीजिए। बिना रिवीजन के मैं चीजों को मानता हूं 0। बिना रिवीजन के चीजें कैसी होती हैं सर? रिवीजन नहीं तो 0। अगर आपने जो इसने कर रखा है, अगर आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ा है अभी तक, तो प्लीज 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 इसको फिनिश कीजिए। बिना ऑप्शनल फिनिश किए प्रीलिम्स की तैयारी करना पाप है, गुनाह है। ऐसे कई बार अगर आपको ये भी लग रहा हो कि भाई पूरा तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शनल का अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, तो भाई एटलीस्ट ट्राई करो एक पेपर हो जाए। कि मान लो पेपर 1 कर लिया, पेपर 2 को बाद के लिए निपटा लो, क्योंकि मुझे भरोसा है सर, पक्का भरोसा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक सोच रहे होंगे ऑप्शनल के बारे में कि करें भी कि क्या बाद के लिए होल्ड करके रखें। सर पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बहुत लोगों की स्थिति यहाँ पर ये रहती है। तो भाई ऑप्शनल पेपर के बाद, प्रीलिम्स के बाद करने वाली चीज नहीं है, 1 साल का अगेन आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा सर कि दोनों ही पेपर हो जाएं, अगर एटलीस्ट एक पेपर भी आपका हो जाए, कुछ टॉपिक्स भी हो जाएं, मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि जितना मैक्सिमम आप ऑप्शनल को भी अभी के टाइम पे जो है वो निपटा सकें। तो ये चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सिंपल सी चीज, जैसा मैंने बताया कि अभी जैसे हमने इस पूरे टॉपिक में यहाँ पर डिकोड किया डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है इस टॉपिक को, केवल इतना ही नहीं, हम इसी यूट्यूब चैनल पे इसी तरह से मान लो एक और टॉपिक उठाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से ये वाला पढ़ लो, बस ये वाला पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, खत्म। कैसे क्या पढ़ना है एकेडमिकली वो नहीं, लेकिन उस टॉपिक में से क्वेश्चंस बार बार कहां से रिपीट हो रहे हैं उनके लिए अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, और आपको अगर नहीं आइडिया है ना, तो भाई पीवाईक्यू खोलो और जो थीम मैंने यहाँ पर निकाली उनको एक बार खुद चेक कर लो, मत भरोसा करो, खुद जाओ। पीवाईक्यू सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका जो एक कह सकते हैं सबूत होता है, कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, कोई मैं अपने लिए ऐसी बातें नहीं कर रहा। अल्टीमेटली मैंने भी पीवाईक्यू देख के ही निकाले हैं, मैंने कुछ नहीं पूछा। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज यहाँ पर यह है कि इसी तरह से जो और भी हमारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी इसी प्रकार की जो थीम है उनको हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं।
आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 20% ऑफर के साथ, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। आप अपने सभी फेवरेट एडुकेटर से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी के सभी जो बैचेज हैं वो लाइव हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,